Hello students, today we are discussing phytohormones. As the name phytohormones indicate that hormones of plant origin, all those hormones which are produced inside the plant body are known as phytohormones. This is the first talk of the series जिसमें कि हम लोग केवल फाइटो हार्मोन्स के डिफिनेशन को समझेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, कैसे वो फाइटो हार्मोन्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. द वर्ड हार्मोन actually has its origin in Greek. A Greek word hormao से इसकी नेमिंग हुई है हार्मोन्स की. हार्माओं का अर्थ होता है टू अर्ज ऑन और टू स्टिमुलेट, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, उत्तेजना पैदा करना. वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं. लिटरल मीनिंग इसका एक्टिविटी अराउजर है. एक्टिविटी अराउजर मीन्स स्टिमुलेट करना, उत्तेजना पैदा करना. एक्चुअली हार्मोन्स का प्रोडक्शन एनिमल ह्यूमन बींग्स में भी होता है, लेकिन फाइटो हार्मोन्स को अलग टाइप का हार्मोन्स होता है क्योंकि ये प्लांट में प्रोडक्शन इसका होता है. And phytohormones, the word was for the first time used by Thyman in 1948 for all those hormones which are produced in plants. तो इसको याद रखने की ज़रूरत है. फाइटोहार्मोन्स वर्ड थाइमन के द्वारा दिया गया है फॉर द हार्मोन्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन. अगर हार्मोन को हम लोग डिस्क्राइब करें, प्लांट हार्मोन्स को पर्टिकुलरली, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने प्लांट हार्मोन्स को बताया है एज रेगुलेटर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स विच इन लो कंसंट्रेशंस रेगुलेट प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. एंड हार्मोन्स usually move within the plants from a site of production to a site of action. ये डिफिनेशन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है. एक सब्सटेंटिव डिफिनेशन अगर फाइटो हार्मोन्स को हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. पहला फीचर इसका ये होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं and which are synthesized in one part of the plant body. Means ये प्लांट बॉडी के एक पार्ट में प्रोडक्शन इसका होता है एंड ये ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे पार्ट में एक्शन जाकर करता है. तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है कि ये इसकी मोबिलिटी होती है, ये मूव करता है प्लांट्स के अंदर. प्रोडक्शन इसका कहीं होता है एंड एक्शन किसी दूसरे सेल्स में जाकर ये करता है. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्शन के लिए, फाइटो हार्मोन्स के एक्शन के लिए ये इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम अमाउंट में होता है. वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में ये अपना एक्शन करता है. एंड जो भी हार्मोन है वह स्पेसिफिसिटी उसके अंदर होता है, वह स्पेसिफिक फीचर उसका होता है जहाँ पर ये एक्शन करता है. तो तीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स हार्मोन्स का होता है. नंबर 1, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होना चाहिए. दूसरा, इसके अंदर मोबिलिटी होती है, प्रोडक्शन किसी एक सेल में होता है एंड इसका एक्शन किसी दूसरे सेल में जाकर होता है. एंड द थर्ड वन इज इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट पे ही एक्शन करता है. जिस साइट पर इस हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है उसे हम लोग इफेक्टर्स कहते हैं, और जहाँ पे ये एक्शन करता है, जिस सेल में जाकर ये एक्शन करता है, उसे हम लोग टारगेट्स कहते हैं. अब कुछ इम्पॉर्टेंट
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हमको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसे ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाइटो हार्मोन्स को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि प्लांट्स के अंदर प्रोडक्शन उसका होता है, और समटाइम्स बाहर से भी इसको सप्लाई हम लोग करते हैं फॉर द एक्शन। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स एक्चुअली सारे केमिकल कंपाउंड्स का जिसका सिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है। इट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड समटाइम्स बाहर से भी सप्लाई करते हैं सिंथेटिक हार्मोन्स के रूप में। वो सारे हार्मोन्स को या सारे ग्रोथ जो भी ग्रोथ इनहांस करता है उस सबको रेगुलेट करता है रादर, तो उसे हम ग्रोथ रेगुलेटर्स कह सकते हैं। ये नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, एंड विच हैव एक्चुअली हार्मोनल एक्टिविटी। लेकिन फाइटो हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक फीचर है कि वो नेचुरल प्रोडक्शन उसका होना चाहिए, वो प्लांट्स के अंदर नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी उसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। अगर सिमिलर एक्शन है, सिमिलर एक्टिविटी है, लेकिन इसका सप्लाई अगर बाहर से होता है तो उसे ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से हम भले ही कह सकते हैं, लेकिन उसे फाइटो हार्मोन्स की कैटेगरी में नहीं रह सकते हैं। सो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ये इंक्लूड करता है हार्मोन्स को भी और अदर केमिकल सब्सटेंसेस विच शो हार्मोनल लाइक एक्टिविटी। बट जब हम फाइटो हार्मोन्स की बात करेंगे तो वो नेचुरल प्रोडक्शन उसका होना चाहिए, उसका एक्शन दूसरे केमिकल का एक्शन भी सिमिलर हो सकता है, लेकिन हार्मोन्स जब हम कहेंगे तो उसका प्रोडक्शन इनसाइड द प्लांट बॉडी होना चाहिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंजाइम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है प्लांट्स के अंदर, ये भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है। एंजाइम्स का एक्शन चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, इसलिए दोनों में एक रिजेम्बलेंस भी है। वेयर एज हार्मोन्स इन कंट्रास्ट टू एंजाइम्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट। हार्मोन्स लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है एंजाइम्स के कंपैरिजन में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स enzymes act without being consumed, whereas hormones are used up in that processes. एंजाइम्स के बारे में हम लोग जानते हैं कैटालिटिक एक्शन इसका होता है, ये किसी भी रिएक्शन को इन्हांस कर सकता है, ये किसी भी रिएक्शन की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, लेकिन यूज्ड अप नहीं होता है प्रोसेस में। इसके ये कैटालिटिक एक्शन इसका होता है, वेयरएज हार्मोन्स जो है ये रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में पूरी तरह से यूज्ड अप हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। वेयरएज एंजाइम्स रिएक्शन को एक्टिवेट कर ये अलग हो जाता है, ये यूज्ड अप कभी भी नहीं हो सकता है। एंड अनलाइक मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी एंड माइग्रेट टू अनदर टिश्यू वेयर इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी दे प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस फिजिकल प्रोसेसेस। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर हार्मोन्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि मोबिलिटी होती है। ये फीचर केवल एंजाइम्स में एक्सो एंजाइम्स में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स होता है। एंडो एंजाइम्स विद इन द सेल प्रोडक्शन होता है और वो एक्शन करता है, वेयरएज एक्सो एंजाइम्स होता है वो उसके अंदर मोबिलिटी होता है। तो ये फीचर जो है ये हार्मोन से मिलता जुलता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है वो होता है एंजाइम्स का कंजम्पशन कभी नहीं होता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस में, वेयर हार्मोन्स आर कम्प्लीटली यूज्ड अप। तो इस तरह से एंजाइम से ये डिफरेंट है, जबकि दोनों का रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। नाउ द फूड मटेरियल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड मटेरियल्स का सिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट फूड मटेरियल का सिंथेसाइज करता है, खुद भी यूज़ करता है एंड दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को भी प्रोवाइड करता है।
बट द फूड मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी। उसका रिक्वायरमेंट प्लांट्स के अंदर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। और जबकि हार्मोन्स, जैसा कि हम लोगों ने बार बार देखा है कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ये एक्शन करता है। इसलिए ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होता है। हार्मोन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लांट्स के में सिंथेसाइज होता है, बट हार्मोन्स का रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, whereas फूड इज रिक्वायर्ड in larger quantity. So this is all about phytohormones and how phytohormones are different from some other organic compounds which are synthesized inside the plant body. ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था फाइटोहार्मोन्स का, एंड नेक्स्ट टाइम्स हम लोग अलग अलग हार्मोन्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।